हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम CBSE RS अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 10 में क्लास 10th का चैप्टर 10 में आपको क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी देन प्रूव दैट ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, देखिए ये क्वेश्चन है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब आप क्या देख रहे हो, टेन थीटा इक्वल टू ए अपान बी। राइट, टेन थीटा इक्वल टू ए अपान बी। ए अपान बी क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपान बेस। राइट, अब आप पहले एक राइट एंगल ट्राई शो कर लीजिए, ए बी एंड सी। ये तो हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा। राइट, अब ए आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है। बी आपका बेस हो गया। राइट, आपको निकालना क्या है, ए सी। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। तो ए सी निकालने के लिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर, बी सी क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो गया। राइट, ए सी हो गया। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में। राइट, अब आप देख लीजिए, बी आपका बेस क्या हो गया, बी परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, ए हाइपोटेनिस आपका क्या हो गया, ए सी, ये हो गया हाइपोटेनिस, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में। राइट, अब आप वैल्यू लिख लीजिए। अब आप निकालिए साइन थीटा और कास थीटा का रेशियो निकाल लीजिए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर आपका क्या दिया गया है, ए, हाइपोटेनिस क्या हो गया, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप कॉस थीटा निकाल दीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस आपका क्या दिया गया है, बी, हाइपोटेनिस क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट। राइट, अब आपका ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये तो हो गया एल एच एस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आर एच एस। तो पहले आप एल एच एस प्रूव कर लीजिए, तो आर एच एस प्रूव हो गया। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा एल एच एस में ले लिया, ए इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आ गई, यानी ए अपान स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू बी अपान स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए इंटू साइन थीटा की वैल्यू यही हो गई, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यही आ गई, बी अपान स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, इसका मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इसका जो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका आपने एलसीएम ले लिया, तो क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पॉन, इसका भी एलसीएम ले लिया, तो क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में है, यहाँ क्या बचा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए आगे। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी स्क्वायर ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट गए, तो क्या बचा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका, आर एच एस प्रूव्ड। राइट, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है,
इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13 देन एवुलेट 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, राइट। अब साइन थीटा दिया गया है आपका 12/13, यानी आपका क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल शो कर लीजिए, ए बी एंड सी, ये तो थीटा हो गया। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेनिस क्या है 13, आपको निकालना क्या है बेस। बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। अब देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या निकालना है, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए बी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो आपका क्या बन गया, ए बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर कितना दिया गया 13 का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, राइट। तो आपका क्या बन गया, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 और 13 का मल्टीप्लाई 169 माइनस 12 और 12 का मल्टीप्लाई 144, कितना हो गया आपका 169 माइनस 144 25। ए बी आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट 5 इंटू 5, दोनों पेयर में से एक पेयर बाहर आ गया, यानी ए बी इक्वल टू 5, राइट। अब देखिए परपेंडिकुलर आपका क्या दिया गया है 12, बेस आपका क्या आ गया ए बी आ गया 5, हाइपोटेनिस आपका 13 हो गया। अब आप वैल्यू निकाल दीजिए, किसकी निकालिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, पहले इनका रेशियो निकाल लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा का। साइन थीटा की तो वैल्यू दी गई है आपकी 12/13, इसको तो हमने ऐसे लिख दिया 12/13। अब कॉस थीटा आप ले लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस आपका क्या है 5, हाइपोटेनिस आपका क्या है 13, राइट। अब आप इसके अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू शो कर दीजिए। देखिए 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 अपॉन 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12/13 माइनस 9 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5/13। ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, दोनों नहीं कट रहे, किसी साइड से नहीं कट रहे हैं। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 2 जा 24/13 माइनस 5 3 जा 15/13 अपॉन 12 4 जा 48/13 माइनस 5 9 जा 45/13, 13 और 13 का एलसीएम 13 हो गया। 24 माइनस 15 अपॉन 13 13 का एलसीएम 13 हो गया। 48 माइनस 45, राइट। अब आप देख लीजिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 14 माइनस 5 9 अपॉन 13 अपॉन 48 माइनस 45 3/13। अब आप क्या हो गए करिएगा इसको 9/13 इंटू 13/33, 13/3, 13 कट गया, 3 1 जा 3 3 जा 9, क्या आंसर तो हो गया 3। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ tan थीटा इक्वल टू 1/2 देन एवुलेट cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, राइट। अब आप देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए tan थीटा इक्वल टू 1/2, राइट। तो tan थीटा क्या बन जाता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल में ले लीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ए बी एंड सी। अब आपका परपेंडिकुलर क्या है 1 है, बेस आपका क्या है 2 है, ए सी यानी हाइपोटेनिस आपको निकालना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इक्वल टू ए बी आपका कितना दिया गया है 2 का होल स्क्वायर, बी सी क्या है 1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या बन गया आपका 2 2 जा 4 1 1 जा 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, यानी ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, राइट। ए सी हो गया आपका हाइपोटेनिस। अब आप यहाँ पर शो कर लीजिए, बेस हो गया आपका 2, परपेंडिकुलर हो गया आपका 1, बेस हो गया आपका 2 और हाइपोटेनिस कितना हो गया स्क्वायर रूट 5, राइट। हाइपोटेनिस हो गया आपका स्क्वायर रूट 5।
अब आप इसको निकाल दीजिए। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, cos थीटा और sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, यानी cos थीटा और sin थीटा का रेशियो निकाल दीजिए आप। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेनिस हो गया √5, और cos थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस हो गया 2 अपॉन हाइपोटेनिस हो गया √5। अब आप क्वेश्चन में रख दीजिए। क्वेश्चन में क्या हो गया, cos थीटा की वैल्यू पहले लिख दीजिए 2 अपॉन √5 अपॉन sin थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √5 प्लस sin थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √5 अपॉन cos थीटा, पहले 1 लिखोगे, 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू 2 अपॉन √5, राइट। तो क्या बन गया, इसको तो ऐसे ही लिख लीजिए पहले आप, 2 अपॉन √5 अपॉन 1 अपॉन √5 प्लस 1 अपॉन √5 अपॉन √5 बन जा √5 प्लस 2 अपॉन √5, राइट। अब देखिए 2 अपॉन √5, 2 अपॉन √5 इंटू √5 अपॉन √1, √5 अपॉन 1 प्लस क्या हो गया 1 अपॉन √5 इंटू √5 अपॉन √5 प्लस 2, राइट। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब आपका आंसर क्या होगा, देखिए 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस 2, राइट। तो ये क्या बन गया, नीचे कोई वैल्यू नहीं रह गई, यानी 2 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस 2। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए आप, कैसे करिएगा, इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस 2 इंटू √5 माइनस 2 अपॉन √5 माइनस 2, राइट। अब आप इसको शो कर लीजिए, कैसे शो करिएगा, देखिए 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दिया, √5 बन जाए √5 माइनस 2 बन जाए √5 माइनस 2 अपॉन, अब देखिए a प्लस बी, ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, क्या बन गया a² माइनस b², राइट। ये फार्मूला बन गया आपका, क्या हो गया, a² की जगह पे क्या लिखिएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। a और b दोनों हो गए, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बन गया a² माइनस b²। अब ये प्लस और माइनस का कट गया, क्या बचा √5 अपॉन √5 का मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो गया √5 अपॉन 5 माइनस 4 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं रह गई, यानी √5 आपका आंसर हो गया, ओके। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।